महत्तम पूर्णांक फलन का एक और क्वेश्चन है जो समाकलन से संबंधित है। समाकलन जो हो रहा है 0 से π/3 तक जा रहा है, लिमिटेशन दिया है और ब्रैकेट √3 10x ब्रैकेट dx जो ब्रैकेट है यहाँ पे महत्तम पूर्णांक फलन को शो कर रहे हैं। मैंने अगले वीडियो में बताया था कि महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है। महत्तम पूर्णांक फलन जो होता है हमेशा पूर्णांक वैल्यू देता है और जैसे यहाँ पे हमारा जो x है ना, तो x का वैल्यू या तो x के बराबर या x से कम, x के बराबर या x से कम और ऑलवेज पूर्णांक। जैसे कि 1 है तो हमको क्या मिलेगा 1, लेकिन 1.2 भी है ना तो हमको क्या मिलेगा 1, इससे कम, x के बराबर या तो x से कम और पूर्णांक वैल्यू। 1.9 भी है तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, लेकिन 2 है तो हमको 2 मिलेगा। इस तरीके का हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे 10x से संबंधित है और 0 से π/3 के बीच में जा रहा है। यदि इस क्वेश्चन को मैं रफली थोड़ा सा यूज करूँ कि इस महत्तम पूर्णांक फलन का वैल्यू क्या होगा, सो √3 10x क्योंकि लिमिट 0 से जा रहा है, 0 रख के देखते हैं तो √3 और 10 0 और 10 0 का वैल्यू जो होता है 0 होता है, तो कम्प्लीटली रूप से क्या मिला हम लोग को 0 मिला। तो इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। महत्तम पूर्णांक फलन 0 का 0 होता है। यदि लिमिट हम लोग π/3 रखते हैं, π/3 तो π/3 में जो होता है 10 π/3 का वैल्यू √3 होता है। कितना होता है √3 होता है। √3 का √3 से गुणा करोगे तो 3 मिलेगा और महत्तम पूर्णांक फलन भी इसका क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो लिमिटेशन जो है 0 से π/3 के बीच में, 0 रखने पे 0 मिल रहे हैं और π/3 रखने पे 3 मिल रहे हैं। मतलब ये लाइक कैसे कर रहा है 0 से लेके 3 के बीच में, तो 0 से 3 के बीच में वैल्यू आ रहा है, मतलब इसके बीच 1 भी होगा और 2 भी होगा। ठीक है, तो 1 कब मिलेगा वैल्यू किस लिमिटेशन पे, 2 कब मिलेगा, इस चीज़ को हम देखते हैं। ठीक है, तो 1 के लिए देखेंगे ये अपन, हम चेक करते हैं 1 के लिए, क्योंकि लिमिटेशन इसको तोड़ना है ना अभी अपन को। 4 1 के लिए देखेंगे, तो 1 के लिए जब देखेंगे तो यहाँ पे देखो √3 10x = 1, तो कब मिलेगा 1, x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे 10x = 1/√3 और यहाँ पे फिर जाएंगे तो अपन का 10x और 1/√3 किसका वैल्यू होता है 10 π/6 का होता है, यानी कि x = π/6 मिला। मतलब π/6 पे वैल्यू क्या मिलता है 1 मिलता है। ठीक है, क्योंकि हमें लिमिट अभी बनाना है। अब इसी तरीके से 4 2 के लिए देखते हैं, क्योंकि देखो फिर से बता रहा हूँ हमारा लिमिटेशन 0 से π/3 के बीच में दिया है और 0 से π/3 के बीच में इसका वैल्यू जो होगा 0 से लेकर 3 तक वैल्यू आ रहा है, तो हमेशा तो पूर्णांक वैल्यू होगा ना भाई। तो 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। याद रखना यहाँ पे 3 नहीं आता है क्योंकि अपर लिमिटेशन है। ठीक है, 4 2 के वैल्यू चेक करेंगे, तो 4 2 के लिए चेक करेंगे तो √3 10x = 2 आएगा। तो कब आएगा, तो 2/√3 कहने का मतलब यहाँ पे x का जो वैल्यू आएगा, क्योंकि 2/√3 किसी का दिखता नहीं है, तो 10 को हम पलट देंगे तो 10 इनवर्स 2/√3 आएगा। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन दिया गया है 10 इनवर्स 2/3, मतलब सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो होगा नहीं, इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो अब लिमिटेशन को अपन तोड़ते हैं। ठीक है, जब लिमिटेशन को तोड़ेंगे तो कहाँ से जाएगा, देखो 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3, तो 0 से 1 जाएगा ना, तो हमारा लिमिटेशन जब बनेगा यहाँ पे
तो लिमिटेशन जो है अपन का 0 से π/3, 0 से π/3 √3 10x dx है। तो ये टूटेगा अपन का 0 से π/6 √3 10x dx प्लस π/6 ना, π/6 से, फिर π/6 से हमको 1 कब मिलेगा? π/6 0 से 1 हो गया, 1 से 2 के बीच में, तो π/6 से 10⁻²/√3 √3 10x प्लस dx। अब 2 से लेके 3 के बीच में, 2 से 3 मतलब लिमिटेशन जो आएगा 10⁻²/√3 से कहाँ तक जाएगा? π/3 के बीच में जाएगा, √3 10x dx। तो इस तरीके से हमारा लिमिटेशन बन गया। और 0 से π/6 का वैल्यू में मैंने बताया ना, 0 से लेके π/6 से, 0 से π/6 के बीच में 1 है तो हमें से 0 आएगा। अपर काउंटिंग नहीं होता है, 0 से होता है। तो ये इसका महत्तम पूर्णांक फलन क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। इसका वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे, 0 आ रहा है। और π/6 और 10⁻²/√3, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है ना। देखो यहाँ पे π/6 कहाँ गया? ये रहा π/6 पे। जब x का मान π/6 होता है तो वैल्यू कितना मिलता है? 1 मिलता है ना। महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन का मान 1 होगा। एंड 10⁻²/√3 और π/3, इसका वैल्यू कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो यहाँ पे अपन का ये तो मान 0 ही हो गया। x का जाएगा तो 1 का x होगा, और लिमिटेशन यहाँ पे π/6 से 10⁻²/√3, अब प्लस यहाँ पे 2x। ये महत्तम पूर्णांक फलन नहीं है ना, ये अपने का ब्रैकेट है, 2x (10⁻²/3 π/3। तो यहाँ पे लिमिटेशन अपन रखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, ये तो 0 ही हो गया, ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 10⁻²/√3 माइनस π/6 प्लस इसका लिमिटेशन ये हो गया। ठीक है, अब इसका लिमिटेशन देखेंगे तो अपन का 2 रहेगा x की जगह π/3 माइनस 2 x की जगह 10⁻²/3। तो अब अभी कैलकुलेशन करेंगे तो 10⁻²/3 और यहाँ पे भी 10⁻²/3 है, √3 है, इस √3 है ना, यहाँ पे छूट रहा होगा। तो इन दोनों में से माइनस करोगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे तो माइनस के साथ बचेगा 10⁻²/√3। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, -π/6 से +2π/3 को होते हमारा मिलेगा π/2 मिलेगा। क्या मिलेगा? π/2। तो हमारा आंसर यही होगा, π/2। तो हमारा ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था π/2 माइनस 10⁻²/3। तो हमारा आंसर ये होगा। ओके, आई होप समझ में आया हो। थैंक यू।